सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और एक बात याद रखो, झूठ मूठ का बीमार न पड़ना, इसलिए कि हदीस पाक में आता है जो झूठा बीमार पड़े गोया वो अल्लाह पे इल्जाम रखता है, क्योंकि बीमार करना ये तो अल्लाह के कब्जे कुदरत में है। अब अगर अल्लाह किसी को बीमार न करे और कोई बीमारी का ऐलान करे, गोया उसने अल्लाह पे बहतान लगाया। और जो झूठा बीमार पड़ता है अल्लाह उसे ऐसी बीमारी देगा जिससे कभी शिफा ना होगी। बल्कि सैयदी आला हजरत अल मलफूज शरीफ में फरमाते हैं कि लोग कहते हैं मैं बहुत बीमार हूं या फला बहुत बीमार है, ये बहुत बीमार भी मत कहा करो, बल्कि इतना कहा करो कि बीमार है। ये बहुत मत कहा करो, इसलिए कि ये बहुत में मुबालगा है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत से डरो और झूठ मूठ का बीमार तो न पड़ो। बल्कि यहां तक फरमाया गया जो अपनी बीमारी और मुसीबत को छुपाए, बगैर पूछे किसी को बताए नहीं, अल्लाह उसे बेहिसाब जन्नत अता फरमाए। वो बड़ी प्यारी रिवायत आपने सुनी होगी। एक बुजुर्ग रहमतुल्लाह अलैह अपनी बीवी को बुला करके कहते हैं कि जो औरत बीमार ना पड़े वो मनहूस हो सकती है, इसलिए तुम कभी बीमार नहीं पड़ती, तुम्हें तलाक देकर घर से बाहर करना है। उस खातून ने कहा जरूर बाहर कर देना, लेकिन पहले आप मेरे करीब आए। वो बुजुर्ग करीब आए तो उसने अपना कपड़ा हटा करके बताया तो पीठ में जख्म था और उसमें कीड़े चल रहे थे। कहा ये क्या है? कहा बीवी इतनी सख्त बीमारी में तुमने बताया नहीं। कहती है डर लगता था अगर तुमको बता दूंगी तो कहीं अल्लाह ये ना कहे कि मेरी शिकायत कर दी। खवातीन इस तरह से जिंदगी गुजारती थी। आज तो सर दर्द हो तो उधम मचा देते हैं। आज तो अजीब अजीब हालात हैं। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, जिस रिवायत का मफहूम पेश करना चाहता था वो ये है कि शौहर के आने से पहले पूरी जिंदगी बदल जाती है। अरे नादान, अगर गमगीन भी हो तो मुस्कुराओ, इसलिए कि गमों में मुस्कुराना ये फन की बात है। खुशियों में तो सभी मुस्कुराते हैं, गम में मुस्कुरा करके देखो ताकि तुम्हारी मुस्कुराहट से किसी को खुशी मैसर आ जाए। और ये चीज सहाबियात में थी। एक सहाबी जिनका नाम हजरत अबू तलहा है, एक तवील सफर पे तशरीफ ले गए हैं। जब सफर से वापस लौटे तो किसी ने इत्तला दी उनकी बीवी उम्मे सुलैम को कि तेरे शौहर वापस आ रहे हैं। और इत्तेफाक से जिस दिन वो घर में आए या आने वाले थे उसी दिन उनके बेटे का इंतकाल हो गया। आप गौर फरमाएं, बेटे का इंतकाल हो तो मां के दिल पर क्या गुजरती है, लेकिन बेटे के इंतकाल पर भी उस खातून ने अपने बेटे को की मैयत को छुपा दिया और छुपा के रख दिया और खुद गुस्ल किया, बन संवर कर शौहर का इंतजार किया। जैसे शौहर तशरीफ लाए, बीवी को पाकीज़ा हालत में देखा, बनी सौरी देखा, तो फिर बशरी तकाजे के मुताबिक उन्होंने वजीफे ज़ौजियत अदा किया। और जब बीवी को उन्होंने शर्फयाब किया वजीफे ज़ौजियत से, तो फिर उन्होंने गुस्ल करके कहा कि दस्तरखान लगाओ। खाना चुना गया, शौहर के लिए खाना भी बनाया, और जब खाना रखा गया तो दोनों मियाँ बीवी ने साथ में खाना खाया। और फिर वो सहाबिया जिसका नाम उम्मे सुलैम है, बहुत खाने के बाद नरमी से कहती है मेरे शौहर ये बताएं कि अगर कोई अपनी अमानत हमारे पास रखने के लिए दे और फिर वो मांगने के लिए आ जाए तो लौटाएं या रखें, क्या करें? वो सहाबी थे हजरत अबू तलहा, कहते हैं बेगम अगर कोई अमानत रखे तो वो जब वापस मांगे फौरन दे देना चाहिए, यही तो हमारे सरकार की तालीम है। तो कहा कि आप बताएं जो मेरा और आपका बेटा है क्या वो अल्लाह की अमानत नहीं है? तो कहा कि बिल्कुल अल्लाह की अमानत है। तब बीवी कहती है
जब वो अल्लाह की अमानत है तो अल्लाह ने अपनी अमानत को वापस ले लिया। आप गौर फरमाएं, शौहर की खुशी के लिए बेटे की मैयत छुपा दिया, गम का कड़वा घूंट पी लिया, सिर्फ इसलिए कि शौहर फौरन आएगा तो गम की खबर सुन करके मुज़महिल हो जाएगा। तो एक शौहर की खुशी की खातिर इतना कड़वा घूंट पिया। इस वाक़े पर मेरे आका ने उस खातून को जन्नत की बशारत अता फरमाई, उस औरत को जन्नत की बशारत दी। ऐ खातून जन्नत की कनीज़ों, अपनी सोच बदलो, सीरियल और फिल्मों के मुताबिक अपनी सोच न बनाओ। सोच बनाना है तो सहाबा की सोच के मुताबिक, फिक्र बनाना है तो सहाबियात की फिक्र के मुताबिक इंशाअल्लाह दुनिया भी समझ जाएगी और आखिरत भी समझ जाएगी। जमीन के ऊपर रहोगी तो भी इज्जत के साथ और जमीन के अंदर जाओगी तो भी इज्जत के साथ।